हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं, क्लास 9th के लेटेस्ट वाले एनसीईआरटी बुक का। और ये एक्सरसाइज रिलेटेड किससे है, तो ट्रायंगल से रिलेटेड है। और इसमें कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस कब होते हैं। तो अगर ये नहीं सीखा अभी तक, ये कॉन्ग्रेंस होता क्या है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस कब होते हैं, तो मैं आप लोगों को हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी आप डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियोज जो वन शॉर्ट वीडियोज ट्रायंगल के मैंने बनाया है, या प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियोज जो मैंने बनाया है, उससे देख करके भी आप सीख सकते हो। आप लोग यूट्यूब में सर्च कर लेना, एमडी सर के नाम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 में इसके सारे के सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो चला जाए, शुरू किया जाए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है ना कि जब कभी भी हमारे पास दो ट्रायंगल एकदम सेम टू सेम शेप के और सेम टू सेम साइज के होते हैं ना, तो हम क्या करें, जब एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रखते हैं तो दोनों ट्रायंगल फुली एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, नॉट ओनली ट्रायंगल, अगर तुम मान लो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखोगे इस तरीके से, तो सामने से क्या दिखता है कि ये दूसरे वाले को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। या कागज़ के एक टुकड़े को, किसी भी कॉपी का एक पेज लो और उसके ऊपर दूसरे पेज को रख करके देखो, तो क्या होता है कि वो सामने से और पीछे से देखोगे तो लगेगा कि एक ही पेज है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे शेप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारी मम्मी के हाथ का जो चूड़ी होता है वो देखना, उसको तुम लोग जब एक के ऊपर दूसरे चूड़ी को रखोगे, बैंगल्स को रखोगे, तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके के शेप को ही कहा जाता है कॉन्ग्रेंस। ठीक है। और ट्रायंगल के अंदर भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंस होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है या नहीं है, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है या नहीं, ये बताओ। तो अब हम लोग इसको कट करके थोड़ी देखेंगे, ये इसको कागज को कट कर लेते हैं, फिर इस कागज को इसके ऊपर रखेंगे, यानी इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख करके थोड़ी चेक करेंगे कि दोनों एक दूसरे को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए बेसिक से कुछ रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं, जिनका मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है। पहले वाले रूल को बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल, यानी किसी भी दो ट्रायंगल अगर हमको दिया गया हो और ये पूछा जाए उन दोनों ट्रायंगल में कि बताओ ये दोनों ट्रायंगल, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, एक ट्रायंगल का नाम रखता हूँ ABC और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम रख देता हूँ PQR। ठीक है। अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, तो हम इन पांचों में से कोई एक रूल यहाँ पर ढूंढेंगे, अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे साइड एंगल साइड का मतलब होता है कि इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड और बीच वाला अगर एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। एंगल साइड एंगल, ये ASA का फुल फॉर्म होता है एंगल साइड एंगल। इसका मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है आपस में और बीच वाला जो साइड है उन दोनों एंगल्स का वो इक्वल है, तो भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। फिर एंगल एंगल साइड रूल का मतलब है कि दो एंगल और अगर कोई बगल वाला भी साइड अगर इक्वल है तो भी दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। फिर होता है साइड 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 रूल, यानी किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों के तीनों साइड आपस में इक्वल दिए हुए हैं तो भी हमारे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेंगे, यानी कि कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और एक होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, ये जो हमारे राइट ट्रायंगल होते हैं ना, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल, पाइथागोरस चचा वाले ट्रायंगल, उस वाले ट्रायंगल में ये रूल यूज होता है। तो जब कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं ये भी समझा दूंगा। तो ये 5 रूल से कभी भी हम किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ, इससे तुम लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम हमें दिया हुआ है और इसमें गिवन क्या है कि भाई जो AC है वो AD के बराबर है। ये AC और AD हमारा बराबर है, और जो AB नाम का ये लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंप्लीट एंगल A बना था ना, इसे ऊपर वाला और नीचे वाला दो इक्वल जो हमारे ये पार्ट्स हैं, ये इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं। जब कभी भी कोई लाइन किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब उसे दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमसे पूछा गया है कि जो ऊपर में ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, हमारा जो ट्रायंगल ABC तुम लोगों को दिख रहा है, और जो नीचे वाला ट्रायंगल है जिसका नाम है ABD, ये जो ट्रायंगल ABD है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, ये पूछा गया है। तो यस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट को प्रूफ करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल ABC एंड जो ट्रायंगल ABD है उसके अंदर हम इन पांचों में से कोई एक रूल फाइंड करेंगे। जैसे सबसे पहले देखो, ABC ये ऊपर में बना है और ABD ये नीचे वाला ट्रायंगल है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं, तो सबसे पहले तो इसका AC और इसका AD ये इक्वल है, और हमें ये क्वेश्चन नहीं बताया गया तो इसको दोबारा से लिखोगे, तुम यहाँ पर गिवन में लिखे थे, दोबारा से इसको लिखोगे कि AC और AD इक्वल है, और ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है। उसी तरीके से ऊपर वाले ट्रायंगल का ये एंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि एंगल A को ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर दी है। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा एंगल BAC है, एंगल BAC वो इक्वल है नीचे वाले एंगल के जिसका नाम है BAD। तो हमारा हो जाएगा दो चीज़ें आपस में इक्वल। अब ये भी हमें कैसे पता चला, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन ही था।
डायरेक्ट इस तरीके से लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ये दिया हुआ है ना, तो बस समझ जाओ कि यही दिया हुआ है। अब उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ क्या इक्वल पता है, ये देखो जो ए बी साइड है ना, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, काम कर रहा है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी काम कर रहा है, तो ए बी दोनों के लिए सेम टू सेम होगा। अगर ए बी की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो वो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी है, नीचे वाले भी ट्रायंगल के लिए ही है, तो इसको बोला जाता है कॉमन साइड। तो यहाँ पर तुम लिखो ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों में हमारा ए बी आ रहा है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कॉमन साइड है, तो बस कॉमन लिख देना, बस इतना काफ़ी है। तो हमारी तीन चीज़ें इक्वल हो गई। कौन कौन सी चीज़ें, दो साइड हो गया इक्वल और एक एंगल हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग कौन से रूल लगा रहे हैं, तो देखो ये साइड हमने लिया है, हमने ये वाला एंगल लिया है, और हमने फिर ये वाला साइड लिया है, तो साइड फिर बीच में एंगल और फिर से साइड यूज़ हुआ है। वैसे ऊपर वाले ट्रायंगल में भी देखो ये साइड फिर एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड यहाँ पर भी रूल यूज़ हुआ। तो हम लिखेंगे कि भाई ये तीनों चीज़ें इक्वल हो गई, इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट का ये सिंबल है, इस तरीके से सिंबल बनाया जाता है कॉन्ग्रेंट का, जैसे इक्वल का होता है ना, बस इक्वल के ऊपर ऐसे बना दो तो ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है हमारे ट्रायंगल ए बी डी के, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, खत्म, और कुछ नहीं करना। तो कितना आसान होता है ना कॉन्ग्रेंट करना। इसी तरीके से बस थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा करके आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी, ध्यान रखना पहला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। सेकंड वाला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब तुम लोगों को डायरेक्टली ट्रायंगल नहीं दिखेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है और उसके बीच में ऐसे लाइंस वगैरह बना करके ट्रायंगल बनाए गए हैं। तो थोड़े बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन चिंता ना करो, तुम्हें मैं एकदम साफ साफ समझाऊंगा कौन से ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो सबसे बोला गया है पहले क्या, कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर ए डी और बी सी आपस में इक्वल है। कौन सी साइड ए डी है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और ये भी कहा गया है कि डी ए बी और सी बी ए जो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल हैं। डी ए बी यानी कि ये पूरा एंगल, और सी बी ए का मतलब ये वाला एंगल। हमें प्रूव क्या करना है, पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, एक है ए बी डी और एक है बी ए सी, फिर बी डी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, और एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी प्रूव करना है। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा ना, तो ये वाला पार्ट तुम्हें मान लो 2 नंबर का देगा, तो ये दोनों तुम्हें मिला करके 2 नंबर फ्री में दे देंगे। 1 नंबर का अगर ये आ गया, 1 नंबर का ये आ गया, या आधा आधा नंबर का आ गया, तो ये सब फ्री वाले नंबर होते हैं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये फ्री वाले नंबर है, तो चलो मैं कॉपी में समझाता हूँ सॉल्व करके। तो देखो हमसे कहा क्या गया है, जो ट्रायंगल ए बी डी है उसे ट्रायंगल बी ए सी के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ए बी डी कौन सा ट्रायंगल, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये ए से बी के पास आ जा बबुआ, और बी से चलो जाओ डी के पास। तो ये जो ए बी डी हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना ऊपर में, ये वाला पार्ट में, ये ट्रायंगल, और बी ए सी का मतलब है ये वाला, देखो बी ए सी, ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें आपस में कॉन्ग्रेंट करना है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। तो मेरा बच्चा देखो इस वाले ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल हमारा ए बी डी है उसका साइड ए डी, और जो हमारा ट्रायंगल बी ए सी है ये वाला ट्रायंगल, इसका साइड बी सी, ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में इक्वल दी हुई हैं। तो इसको लिख लो कि भाई जो मेरा ए डी है वो इक्वल है बी सी के, और ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। उसके बाद फिर और क्या चीज़ इक्वल है, तो हमारे पास जो ए बी डी ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसका एंगल ए, ठीक है, और उसी तरीके से जो बी ए सी हमारा ट्रायंगल है उसका ये वाला एंगल बी, ये दोनों भी आपस में हमें इक्वल दिए हुए हैं क्वेश्चन में ही। नाम को बस चेंज किया गया है, इसका जो नाम है एंगल ए का उसे लिखा गया डिटेल में नाम डी ए बी। तो हम लिखेंगे कि इसका जो एंगल डी ए बी है वो इक्वल है इसके वाले के एंगल सी बी ए के। और दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इसमें भी कुछ अलग से नहीं, उस क्वेश्चन में गिवन लिख देना है। तीसरी वाली जो साइड बेटा ये ए बी है ना, ये हमारे दोनों ट्रायंगल में आ रही है, चाहे तुम ए बी डी वाले ट्रायंगल में देख लो, चाहे तुम बी ए सी वाले ट्रायंगल में देख लो, ये साइड तुम्हें दोनों में मिलेगा। तो लिख दो यहाँ पर कि जो हमारा ए बी है वो यहाँ पर ए बी के नाम से है और इधर बी ए के नाम से है, तो ए बी इक्वल टू बी ए लिख दो। तुम इसको ए बी भी लिखोगे तो गलत नहीं कहलाएगा, बाकी अच्छे से लिखो तो ज़्यादा बेटर है। और रीज़न क्या है, तो वही कॉमन वाला रीज़न है कि भाई कॉमन वाला साइड है। तो अब तीन चीज़ें आपस में इक्वल हो गई, कौन कौन सा, साइड, एंगल, साइड हमने ले लिया। तो फिर हम लिखेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी डी है वो फिर से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल बी ए सी के, जो रूल हमने पिछले बार यूज़ किया था उसी रूल से, यानी कि साइड एंगल साइड वाले रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो उसके बाद तुम ध्यान देना कि कभी भी अगर बेटा कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तुम प्रूव कर दिया ना तुमने, तो तुम समझ जाओ कि उसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब कि जब तुमने एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखा तो जो एंगल जिस एंगल के ऊपर में आएगा वो एंगल उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मैं अगर अपने एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को एकदम ऐसे अच्छे से रखता हूँ तो मेरे ये छोटे वाले फिंगर के ऊपर, ये छोटा वाला फिंगर के ऊपर ये छोटा फिंगर आ रहा है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, ऐसे होता है। तो उसी तरीके से जितने भी हमारे साइड होते हैं ट्रायंगल के और जितने भी एंगल्स होते हैं ना जो एक के ऊपर दूसरे को रखने के बाद मिलते हैं हमें,
वो साइड और वो एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे तुम्हें सेकंड वाले में बोला गया था ना कि भैया हमें प्रूव करके दिखाना है बी डी इक्वल टू ए सी, ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सॉरी बी डी बोला था, यहाँ पर ये बी डी और ए सी कैसे प्रूफ हो जाएगा। तो तुम देखो बी डी कहाँ पर है, बी डी है इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल का ये वाला लाइन, और ए सी क्या है, तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला लाइन यानी साइड। तो बी डी और जो ए सी है बबुआ वो आपस में क्या है, इक्वल ही हैं। बी डी और ए सी कैसे इक्वल है, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट कर दिया। तो तुम यहाँ पर बस लिखोगे बी डी इक्वल टू ए सी, और एक छोटा सा चीज़ लिखना रहेगा जो बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देख लो, उसे कहते हैं हम लोग प्यार से सी पी सी टी। अब ये सी पी सी टी क्या है सर जी, तो यहाँ पर CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी जब कभी भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो उसी वजह से ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस ये लिखना है, तुम्हें आधा नंबर या 1 नंबर मिल जाएगा फ्री में। तो इसी को मैं बोलता हूँ फोकटिया वाला नंबर। वैसे जो सेकंड वाला चीज़ दिया हुआ, सॉरी थर्ड वाले में हमसे क्या कहा गया है कि हमारा जो एंगल ABD है उससे इक्वल प्रूव करो एंगल BAC के। तो देखो ये कहाँ पर बना, ABD बोले तो ABD यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और BAC बोले तो BAC मतलब कि ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल भी आपस में दोनों अलग अलग ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट पार्ट हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। और अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं इसका मतलब ये भी इक्वल होंगे। तो बस यहाँ पर तुम इन दोनों को ऐसे इक्वल लिख चुके हो, बगल में लिख दो CPCT, खत्म। बस CPCT लिखने का तुमको नंबर मिलने वाला है एग्जाम में। तो इतना आसान रहता है ये, तुम्हें बस मेन काम रहता है कॉन्ग्रेंट करने का, उसके बाद वाले काम बहुत ईजी होते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो जो थर्ड क्वेश्चन है उसे बना लेते हैं। देखो थर्ड वाले में क्या कहा जा रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये देखो एक AB नाम का लाइन है, उसके ऊपर AD एक परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, यानी परपेंडिकुलर है एकदम। AD ऐसे है कि यहाँ पर 90 डिग्री, देखो परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब दो लाइन एक दूसरे को टच करे और वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो उसे ही कहा जाता है कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो देखो ये जो हमारा BC वाला लाइन है और इधर AD लाइन है, ये दोनों हमारे इस वाले लाइन के ऊपर एकदम ऐसे हैं कि वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर 90 और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमसे ये कहा गया सो दैट CD बाइसेक्ट AB। आपको ये शो करना है कि ये वाली जो लाइन CD है ना वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आपको ये शो करना है कि CD नाम की जो लाइन है ये AB को बीचों बीच से कट कर रही है। बीचों बीच से कट करने का मतलब कि जहाँ से ये हमारा ऐसे गुजरा है ना, ये CD AB को टच करते हुए निकल लिया, तो ये जहाँ पर टच कर रहा है वहाँ पर से ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल होगा। बाइसेक्ट का यही मतलब होता है कि अगर AB बाइसेक्ट हो रहा है इट मीन्स B से O तक का जो लेंथ है और A से O तक का जो लेंथ है वो इक्वल है। हमें BO और AO को यहाँ पर इक्वल शो करना है। शॉर्टकट में बस ये समझ लो, ये जो इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई इसका मेन मतलब यही है कि आप ये शो कीजिए कि BO और AO इक्वल है। तो कैसे शो करें सर, डायरेक्ट लिख दें क्या BO इक्वल टू AO? नहीं बेटा, वैसे नहीं लिखना है, यहाँ पर भी कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। चलो कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तुम क्या करो, ये जो दो ट्रायंगल हैं इनका नाम लिख लो अच्छे से। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम अगर मैं रखता हूँ AOD, यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AOD, एंड जो दूसरा वाला हमारा ट्रायंगल है, एक सेकंड बच्चों, कौन कॉल कर रहा है भाई, ओहो एक सेकंड रुको बच्चा पार्टी। ओके सॉरी बच्चों फॉर डिस्टर्बेंस। मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि हमारे दो ट्रायंगल है ना, तो एक ट्रायंगल का नाम हमने AOD रख दिया, तो दूसरे का नाम BOC ही रखना है। ये भी ध्यान रखना, ट्रायंगल का नाम लिखने में भी यहाँ पर ध्यान रखना, ए नहीं कि इसका नाम AOD रख रहे हो तो इसका नाम CBO रख दिया, ऐसे नहीं। अगर ये 90 डिग्री वाले से शुरू कर रहे हो तो यहाँ पर भी 90 डिग्री वाले से शुरू करना, फिर बीच में आना, फिर इधर साइड में जाना। तो ये दो ट्रायंगल हैं, बस तुम्हें इन दोनों ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रेंट करना है। अगर तुमने इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया ना तो हमारा BO और AO इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि CD ने AB को बाइसेक्ट किया है। बस सिंपल से यही फंडा इसमें। तो हम क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है इसका AD और ये वाला ट्रायंगल जो है इसका BC, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बोला गया था कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि भाई AD इक्वल है BC के, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा चीज़, हमारा जो एंगल A बना है और यहाँ पर एंगल B बन रहा है ये इक्वल है। एंगल A और एंगल B इक्वल है, ये हमें कैसे पता, तो दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, तो इसको लिखा जाए ईच 90 डिग्री ऐसे, ये दोनों 90 डिग्री के, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ओके बच्चा, अब उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ क्या इक्वल है, तो ये देखो एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, तुम्हारे लाइंस और एंगल्स में तुमने सीखा है कि जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है जो कि इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, नीचे और ऊपर वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे जो कि इक्वल होगा। ये चैप्टर नंबर 6 का कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं पढ़ा 6 तो जल्दी जाकर के देख लेना उसके भी वीडियो। तो हमारा जो AOD एंगल है
एंगल AOD ये इक्वल है हमारे एंगल BOC के। और ये क्यों इक्वल है वो भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ये ध्यान रखियो। तो ये इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए आपस में इक्वल हैं। ये इतना काम हो गया। अब अगर हमने 3 चीज़ें इक्वल कर दी तो कौन कौन सी चीज़ें, देखो हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल, एंगल और साइड यूज़ किया है, नीचे में भी हमारा एंगल, एंगल और बगल वाला साइड आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि इसलिए हमारा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल BOC के। और रूल जो हमने यूज़ किया है वो है एंगल, एंगल, साइड वाला रूल। ऐसे इतना लिखना भी जरूरी है, रूल वगैरह सब लिखना जरूरी रहता है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये साइड BO और ये साइड AO है ये इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख दो AO इज इक्वल टू BO। और AO और BO क्यों इक्वल हैं, AO और BO क्यों इक्वल है भाई, इसलिए इक्वल है क्योंकि ये CPCT है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इसलिए हमारा AO और BO इक्वल है। तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड, क्या हो गया भाई यहाँ पर, ये प्रूव हो गया, बस खत्म खेल, और कुछ करना ही नहीं है। हैंड इट इज़ प्रूव्ड दैट, ये प्रूव होता है यहाँ पर से कि हमारे पास जो CD लाइन था, CD वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, CD बाइसेक्ट्स AB। ये खत्म हो गया ये क्वेश्चन। कितना आसान सा क्वेश्चन था और इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स दे करके जाएगा फ्री में। तो ये क्वेश्चन हो गया 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे भी सॉल्व किया जाए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले बहुत जरूरी बात बताना है तुम लोगों को। जैसे तुम यहाँ पर मुझसे यूट्यूब में पढ़ रहे हो ना, NCERT की क्लासेस कर रहे हो, उसी तरीके से मेरा कंप्लीट बैच चल रहा है अनअकैडमी के ऐप में, जो कि आरंभ बैच। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो मेरे पेड बैच को, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं, क्विजेस होते हैं, टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, और उसमें मेरी पूरी टीम तुम लोगों को पढ़ा रही है। तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। MD सर जो कोड है, यानी मेरा कोड है एक शॉर्टकट वाला जिसका नाम है MD सर, जो मेरे चैनल का नेम है ना, वैसे बस MD सर वहाँ पे लिखना कूपन कोड में, तो तुम्हें अप टू 60% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। चलो अब वापस से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के पास। इसमें क्या बोला गया है, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। देखो 2 पैरेलल लाइन है, एक है L और एक है M, और ये दोनों घूम रहे थे और 2 और पैरेलल लाइन वहाँ पर पहुँच गए, एक है P और है Q। ये दोनों भी पैरेलल है, P और Q भी पैरेलल है, L और M भी आपस में पैरेलल है। अब इससे हो क्या रहा है, यहाँ पर बहुत सारे एंगल वेंगल बन जा रहे हैं। तो हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल जो बना हमारा ABC, देखो ABC ट्रायंगल ये वाला है, ABC ये वाला ट्रायंगल, और CDA यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ऐसा हमें शो करना है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे शो करेंगे, बहुत आसान है, चलो समझाता हूँ कैसे होगा ये। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं जिससे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। तो तुम्हें मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि देखो बच्चा, यहाँ पर ना बहुत सारे एंगल बनेंगे जो इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले ये समझ लो कि कौन कौन से एंगल बने हैं। तो ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, यहाँ ये एंगल और ये एंगल। अगर मैं इन एंगल्स का भी नाम लिखूँ ना तो CAD फिर BAC ऐसे नाम लिखूँगा तुम बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, जो कि तुम्हारे लिए आसान होगा समझना। और एग्जाम में तुम लोग भी अगर डायग्राम बनाओ और नंबरिंग कर दो तो तुम यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हो, नंबर के फॉर्म में एंगल का नाम लिख सकते हो। पूरा पूरा बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, उससे टाइम भी बचता है। जैसे कि देखो मान लो मैं इस एंगल का नाम 1 रख देता हूँ, इसका नाम मैं एंगल नंबर 2 रख देता हूँ, इसका नाम मैं एंगल 3 रख देता हूँ, और इसका नाम मैं एंगल नंबर 4 रख देता हूँ। तो ऐसे मैंने 1 2 3 4 चारों एंगल का नाम रख दिया। अब होगा क्या कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है बेटा, और इधर जो ट्रायंगल हमारा CDA है, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें बेटा एंगल नंबर 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। हमारा इस ट्रायंगल का, इधर वाले ट्रायंगल ABC का एंगल 3 और इधर वाला जो ट्रायंगल हमारा जिसका नाम CDA है उसका एंगल नंबर 1, दोनों आपस में इक्वल हैं। रीज़न क्या है पता है, हमारे लाइंस पैरेलल थे तो यहाँ पर ये Z वाले एंगल बन रहे हैं। देखो ये हमारा दोनों लाइन पैरेलल हो रहा है और ऐसे कट हो रहा है तो Z बन रहा है। यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ एंगल नंबर 3 है, और इसको मैंने क्या बताया था आप लोगों को लाइंस और एंगल चैप्टर में, इसे कहा जाता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे कि इस वाले ट्रायंगल का जो ABC नाम है उसका एंगल नंबर 3 वो इक्वल है हमारे CDA के एंगल नंबर 1 के। और रीज़न भी बता देंगे कि दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कभी भी 2 पैरेलल लाइन अगर दिया रहे ना तो देखना वहाँ पर ये सब बहुत अप्लाई होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पहला चीज़ हो गया। सेम टू सेम उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4 भी हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ऐसे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये भी देखो ऐसे 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 Z बना रहा है, तो एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो एंगल 2 है वो इधर वाले एंगल नंबर 4 के इक्वल है, और इसका भी सेम टू सेम रीज़न है, यही वाला अल्टरनेट जो हमने ऊपर में लिखा है वही रीज़न इसका भी है 2 और 4 के इक्वल होने का। तो हमारे दो एंगल इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो गए। अब तुम देखो ये जो बीच वाला साइड AC है ये इधर भी ट्रायंगल में आ रहा है, इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो लिख दो कि भैया इसमें जो AC नाम है और इधर वाले ट्रायंगल के लिए जो हमारा CA नाम है वो दोनों आपस में इक्वल है।
क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों कॉमन है, एक ही बात है, ए सी बोलो या सी ए बोलो। तो हमारे तीन चीज़ें आपस में इक्वल हो गई, दो एंगल और उनके बीच का साइड, इधर भी दो एंगल और बीच का साइड। तो हम लिखेंगे कि इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल सी डी ए के। और उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है हमने लिया एंगल, फिर बीच वाला साइड और फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल वाला रूल। तो इस तरीके से तुम्हारे 4 क्वेश्चन मैंने डिटेल में करा दिए हैं। एक काम करो, अब थोड़े से वेट कर लो, या फिर तुम लोग जो ऊपर आई बटन में लिंक दिया रहेगा, या फिर लास्ट में तुम जाना इस वीडियो के ना, तो लास्ट में तो वैसे पहुँच ही गए हो, तो यहाँ पर तुम लोगों को इनडिस्क्रीट में एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस प्लेलिस्ट में जा करके तुम अगला वीडियो देख सकते हो। क्योंकि मेरी टाइम हो गई है आरएम वाले क्लास की, तो मैं जा रहा हूँ आरएम वाले बैच को पढ़ाने। बाकी बच्चे तुम लोग जो अगला वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक मैंने बनाऊंगा बाद में, वो वीडियो का लिंक मैं तुम लोगों को ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, और इन डिस्क्रीन में भी तुम लोगों को मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तुम हर जगह से जहाँ से जाना चाहो वहाँ से देख सकते हो, या यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हो कि एक्सरसाइज क्या नाम है 7.1 बाई MD सर, इस तरीके से लिखना, तो भी तुम्हें दूसरा वाला वीडियो जो है मिल जाना चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना, ये सारी चीज़ों को मैं भी PDF बना दूंगा और PDF को अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अगर तुम्हें PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू वंस अगेन।